हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी गंगा के पाठ 12 घर की याद के सबसे महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद कविता कहाँ लिखी? ए. विद्यालय में। बी. यात्रा के दौरान। सी. जेल में। डी. विदेश में। उत्तर है सी. जेल में। प्रश्न 2। लगातार वर्षा कवि के मन की किस भावना को व्यक्त करती है? ए. चिंता और बेचैनी। बी. उत्साह। सी. क्रोध। डी. विजय। उत्तर ए. चिंता और बेचैनी। प्रश्न 3। कवि को सबसे अधिक किसकी याद आती है? ए. मित्रों की। बी. अपने घर और परिवार की। सी. विद्यालय की। डी. गांव की सड़क की। उत्तर बी. अपने घर और परिवार की। प्रश्न 4। कविता में मां का कौन सा गुण सबसे प्रमुख है? ए. कठोरता। बी. चंचलता। सी. क्रोध। डी. स्नेह और ममता। उत्तर डी. स्नेह और ममता। प्रश्न 5। कवि के पिता का व्यक्तित्व कैसा दिखाया गया है? ए. साहसी और संवेदनशील। बी. आलसी। सी. भयभीत। डी. स्वार्थी। उत्तर ए. साहसी और संवेदनशील। अगर अभी तक आपके 5 में से 5 है तो कमेंट में लिखिए, मैं बोर्ड के लिए तैयार हूं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6। कवि सावन के बादलों से क्या आग्रह करता है? ए. वर्षा बंद करने को। बी. परिवार तक संदेश पहुंचाने को। सी. जेल खुलवाने को। डी. मित्रों को बुलाने को। उत्तर बी. परिवार तक संदेश पहुंचाने को। प्रश्न 7। कवि परिवार से क्या छिपाना चाहता है? ए. अपना नाम। बी. अपना पता। सी. जेल के कष्ट। डी. अपनी उम्र। उत्तर सी. जेल के कष्ट। प्रश्न 8। घर की याद कविता का मुख्य भाव क्या है? ए. प्रकृति वर्णन। बी. हास्य। सी. युद्ध। डी. परिवार का प्रेम और देशभक्ति। उत्तर डी. परिवार का प्रेम और देशभक्ति। प्रश्न 9। कवि की मां कैसी थी? ए. बहुत शिक्षित। बी. अशिक्षित लेकिन स्नेहमयी। सी. कठोर। डी. धनी। उत्तर बी. अशिक्षित लेकिन स्नेहमयी। प्रश्न 10। कवि किस आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल गए? ए. असहयोग आंदोलन। बी. नमक सत्याग्रह। सी. भारत छोड़ो आंदोलन। डी. चंपारण आंदोलन। उत्तर सी. भारत छोड़ो आंदोलन। अब तक आपने कितने किए? 10 में से 10, 9, 8 या उससे कम? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। अब शुरू करते हैं अगले 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 11। कवि वर्षा को किसका प्रतीक मानते हैं? ए. खुशी। बी. बाजार। सी. अपने भावों की अभिव्यक्ति। डी. खेल। उत्तर सी. अपने भावों की अभिव्यक्ति। प्रश्न 12। कविता में घर किसका प्रतीक है? ए. केवल भवन। बी. बाजार। सी. परिवार और अपनापन। डी. विद्यालय। उत्तर सी. परिवार और अपनापन। प्रश्न 13। कवि अपने परिवार को किस बात की चिंता नहीं होने देना चाहते? ए. पढ़ाई की। बी. जेल में अपने कष्टों की। सी. मौसम की। डी. पैसों की। उत्तर बी. जेल में अपने कष्टों की। प्रश्न 14। कवि अपने आप को परिवार का कौन सा पुत्र कहते हैं? ए. पहला। बी. दूसरा। सी. तीसरा। डी. पांचवा। उत्तर डी. पांचवा। प्रश्न 15।
कवि के अनुसार पिता बाहर से कैसे हैं? ए कोमल, बी कठोर, सी कमजोर, डी बीमार। उत्तर बी कठोर। प्रश्न 16, कवि के पिता भीतर से कैसे हैं? ए संवेदनशील, बी कठोर, सी निष्ठुर, डी क्रोधित। उत्तर ए संवेदनशील। प्रश्न 17, कवि के अनुसार माँ क्या नहीं जानती थी? ए खाना बनाना, बी गाना, सी पत्र लिखना, डी पूजा करना। उत्तर सी पत्र लिखना। प्रश्न 18, कविता में किस ऋतु का वर्णन है? ए ग्रीष्म, बी शीत, सी बसंत, डी वर्षा। उत्तर डी वर्षा। प्रश्न 19, कवि परिवार को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ए मैं दुखी हूं, बी मैं घर लौट रहा हूं, सी मेरी चिंता मत करना, डी मैं आंदोलन छोड़ रहा हूं। उत्तर सी मेरी चिंता मत करना। प्रश्न 20, घर की याद कविता हमें क्या शिक्षा देती है? ए केवल प्रकृति प्रेम, बी धन कमाना, सी अकेले रहना, डी परिवार त्याग और देश प्रेम का महत्व। उत्तर डी परिवार त्याग और देश प्रेम का महत्व। तो विद्यार्थियों, 20 में से आपके कितने उत्तर हुए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी की आशा को सब्सक्राइब करना न भूलें।